राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके राधा कृष्ण सखी में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन उनमें अपरा एकादशी का स्थान अत्यंत पुण्यदायी और श्रेष्ठ माना गया है। यह पावन तिथि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। अपने नाम के अनुरूप साधक को अपार और असीम पुण्य प्रदान करती है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और दान पुण्य के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसकी सीमा न हो, अर्थात इस दिन किया जप तप व्रत और दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पापों का क्षय होता है, उसे जीवन में सुख शांति का संचार होता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी मानी जाती है जो अपने जीवन में किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति चाहते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से ब्रह्महत्या, परनिंदा, असत्य भाषण और अन्य गंभीर दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह व्रत साधक को मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। साल 2026 में एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 12 मई को दोपहर 2:52 से और वहीं इसका समापन होगा 13 मई दोपहर 1:29 पर। तो हिंदू परंपरा में उदय तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए उदय तिथि के आधार पर व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 14 मई को प्रातः 5:31 से 8:14 के बीच करना शुभ रहेगा। चलिए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा में तुलसी दल, चंदन, धूप दीप, गंगा जल का विशेष महत्व है, इसलिए इन चीजों को अपनी पूजा में अवश्य शामिल करें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना फलदायी माना जाता है और भक्तजन दिन भर व्रत रखते हैं, कुछ निर्जल भी रखते हैं अपनी स्वास्थ्य के अनुसार, तो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। संध्या काल में दीपदान करना, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना भी शुभ फल प्रदान करता है। इस पावन दिन सात्विकता का विशेष ध्यान रखें, फलाहार करें, मन को शांत रखें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। जरूरतमंदों को जल, फल, अन्न और वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। वहीं इस दिन कुछ कार्यों का करने से बचना भी आवश्यक है, जैसे चावल का सेमक हो गया, है ना, तामसिक भोजन हो गया, क्रोध, निंदा और असत्य भाषण हो गया। इसके अलावा बाल और नाखून काटना, दोपहर में सोना, तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित माना गया है। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और साधक के ऊपर भगवान विष्णु की असीम कृपा भी बरसती है। सनातन परंपरा में दान को सर्वोत्तम कर्म माना गया है। साथ ही अपरा एकादशी जैसे पुण्यदायी मौके पर इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, जीवन के कष्टों को दूर करता है। इस पावन अवसर पर ब्राह्मणों, दीनहीन, असहाय, जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, अन्न और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया। विशेष रूप से भूखे को भोजन कराना सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान के महत्व को बताते हुए कहा है, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। अतः जिस प्रकार पक्षियों के पानी पीने से नदी का जल कभी कम नहीं होता, उसी प्रकार भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो दान देने से आपके धन के भंडार कभी कम नहीं होते। ये थी कुछ अपरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। फिर मिलती हूँ ऐसी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।